हेलो फ्रेंड, सतीश तिवारी हियर। आज हम सीखेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में यूजिंग एसएसएच। मीन्स हाउ टू पोर्ट फॉरवर्डिंग यूजिंग एसएसएच। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये पोर्ट फॉरवर्डिंग होती क्या है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करने से पहले आप जान लीजिए कि पोर्ट फॉरवर्डिंग होती क्या है और क्यों करते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब ये हो गया कि मेरा जो सिस्टम है, जैसे ये मेरा सिस्टम है, खाली लाइनेक्स मशीन है और इस पर कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। तो ये मेरा लोकल नेटवर्क आईपी होगा, ठीक है। ये मेरा लोकल आईपी एड्रेस होगा जो कि मेरे इस नेटवर्क के लिए पार्टिकुलर ही है, ठीक है। और इसमें अगर आप मैं आईपी एड्रेस देखने की कोशिश करता हूँ इफ कन्फिग कमांड से, तो आपको दिखेगा 192.168.29.26 जो कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो प्राइवेट आईपी तो सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क में ही काम करेगा, यानी सेम नेटवर्क में ही काम करेगा। मैं इस पे मान लो कोई वेबसाइट चला रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं कोई वेबसाइट रन करता हूँ, तो इसकी मैं सर्विस देख लेता हूँ एक बार। सूडो सर्विस अपाचे टू स्टेटस। तो काली लाइनेक्स में अभी अपाचे सर्विस नहीं चल रही है, तो हम चाहते हैं इस सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका स्टेटस चेक करते हैं। तो ये जिसे देख सकते हो कि इस काली लाइनेक्स मशीन में एक वेब सर्वर चल गया है, तो एक वेबसाइट होस्ट हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम काली लाइनेक्स का आईपी एड्रेस देख लेते हैं और आईपी एड्रेस है 29.26। तो अगर हम ये आईपी एड्रेस ब्राउजर में डालते हैं 29.26, तो हमें जो डिफ़ॉल्ट वेब पेज है वो दिख जाएगा, ठीक है। देख रहे हो आप, ये वेबसाइट जो होस्टेड है अपाचे टू डेबियन डिफ़ॉल्ट पेज। और ये हमारे नेटवर्क में जो भी है वो इस आईपी को डालेगा। मेरे वाईफाई नेटवर्क से जो भी कनेक्टेड है या मेरे सेम नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड है वो इस आईपी एड्रेस को डालेगा, तो उसको ये पेज दिखेगा। बट हम चाहते हैं कि कोई बंदा हमारे रिमोट में है, ठीक है, रिमोट में है, कहीं दूर पे है, वो भी हमारे इस सिस्टम को एक्सेस कर सके, इस वेबसाइट को देख सके। मैं इस थोड़ा कमांड को थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी जूम इट। मैं चाहता हूँ वो भी देख सके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करूँगा उसके लिए, ठीक है। यानी प्राइवेट आईपी को पब्लिक नेटवर्क में सेंड करने के लिए, इंटरनेट पर ट्रेवल कराने के लिए उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा। उसके लिए SSH-R, ठीक है, ये सिंटेक्स होता है। -R, यहाँ पे होता है पोर्ट, ठीक है। और पोर्ट के बाद आपको देना होता है अपना आईपी एड्रेस, ठीक है। आपके मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ देना होता है और उसके बाद वापस देना होता है आपको पोर्ट, और उसके बाद देना होता है servio.net जो कि आपको मदद करता है पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस करेंगे, हम वाई करेंगे। प्लीज टाइप यस, यस करते हैं और आप देखोगे ये एक लिंक जनरेट करके हमें दे दिया। अब इस लिंक पर आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, इसे कॉपी कर देते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और जाकर इसमें दूसरे टैब में हम इसको पेस्ट करते हैं। तो अब इस पर पेस्ट करोगे तो ये आपको लेकर जाएगा उसी वेबसाइट पे जो कि हमारे सिस्टम पे होस्टेड था। इस तरह से आप वेबसाइट डिजाइनिंग किए हो और आप उसको रन कराना चाहते हो पब्लिकली विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, यानी प्राइवेट आईपी पे आप पब्लिक आईपी चलाना चाहते हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग आपको मदद करता है आपके प्राइवेट नेटवर्क से निकल कर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कोई हो, एक लिंक जनरेट कर देगा, वो पब्लिक लिंक होगा जिसकी वजह से कोई भी दुनिया के किसी कोने से आपकी वेबसाइट को खोल सकता है, जो कि वेबसाइट किसी डोमेन पे होस्टेड नहीं है, ठीक है। वो आपके लोकल मशीन पे रखा हुआ है, फिर भी कोई उसको देख सकता है। Thank you for watching. I hope you understand. Press Ctrl C here now. Once done, you can close it by pressing Ctrl C.